हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजे ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो अभी जनवरी महीने में दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कब से दिया गया है। तो ये 1955 से दिया जाना शुरू किया गया है और इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाती है ताम्रपत्र के साथ। कितनी भाषाओं में ये दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता होगा कि संविधान के जो 8वां शेड्यूल है, जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये 22 भाषाओं में तो दिया ही जाता है, प्लस 2 अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। और 2 अन्य भाषाएं कौन सी हैं? एक तो आपकी इंग्लिश है और दूसरी राजस्थानी लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रथम बार ये पुरस्कार 1955 में ही माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी काव्य के लिए दिया गया था। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो विनर्स हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला, इसमें 24 भाषाओं में, अभी इस बार 22 भाषाओं में दिया जा चुका है। 2 अन्य भाषाओं का बाद में अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इनमें भी जो हिंदी और अंग्रेजी का के लिए जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी के लिए इस बार जो पुरस्कार साहित्य अकादमी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी में नमिता गोखले को दिया गया है उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कौन से नाम है? एक दया प्रकाश सिन्हा और दूसरा अंग्रेजी में नमिता गोखले। और दया प्रकाश सिन्हा का जो नाटक है वो है सम्राट अशोक, और नमिता गोखले का जो उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे आ रहा है दया और यहाँ पे आ रहा है अशोक। तो आपको याद होगा कि सम्राट अशोक ने जो कलिंग विजय की थी तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी, और इसी का उन्हें बाद में पछतावा हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, दया को अशोक से लिंक करके, दया को अशोक से लिंक करके आप याद रखेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। अगला जो है नमिता गोखले, यहाँ पर देखिए आ रहा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पीछे छोड़ देते हैं, वस्तुएं या थिंग्स। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं जो लीव बिहाइंड, जो हम पीछे छोड़ देते हैं? तो नाम याद रखना है नमिता, यानी कि जो नाम होता है व्यक्ति का वो पीछे छूट जाता है। नाम जो होता है वो व्यक्ति का पीछे छूट जाता है और उसके काम जो है व्यक्ति याद रखता है। तो नमिता गोखले में नाम आ रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें छूट जा रही हैं वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके अलावा जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 है, ये भी अनाउंस किया गया है साहित्य अकादमी के ही द्वारा। और इसमें जो विजेता होते हैं उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। तो इसमें भी वही 2 भाषाओं का हमें ध्यान रखना है, एक हिंदी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा। तो हिंदी भाषा के लिए हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है और अंग्रेजी भाषा में मेघा मजूमदार को दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा में मेघा मजूमदार को उनके उपन्यास ए बर्निंग के लिए दिया गया है, और हिमांशु वाजपेयी को हिंदी में लघु कथाओं के संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया है। और लघु कथाओं का संग्रह का नाम क्या है? किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से। इस प्रकार से एक लघु कथाओं का संग्रह है जिसमें हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, मेघा मजूमदार और हिमांशु वाजपेयी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि अमेरिकन टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कैटेगरीज हैं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, विजेता दिए हुए हैं। तो आपको कुछ श्रेणियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, सारी श्रेणियों के बारे में नहीं याद रखना है, जो श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर बेस्ट फिल्म की बात करें ड्रामा में, तो द पावर ऑफ डॉग, यानी कि कुत्ते की पावर, इस तरीके से कोई नाम है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये नाम याद रखना है, द पावर ऑफ डॉग। इसको बेस्ट फिल्म चुना गया है। और बेस्ट फिल्म जो म्यूजिकल कॉमेडी है उसके लिए वेस्ट साइड स्टोरी इसको दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड म्यूजिकल या कॉमेडी फील्ड में। अगर बात करें बेस्ट एक्टर की तो विल स्मिथ को दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो निकोल किडमैन को दिया गया है।
तो ये आपको 4 कैटेगरीज आपको ध्यान रखने हैं। फिल्म कौन सी है? द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी में कौन सी है? वेस्ट साइड स्टोरी। एक्टर कौन है? बेस्ट बिल स्मिथ। और एक्ट्रेस कौन है? निकोल किडमैन। ये 4 नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आप बेस्ट डायरेक्टर याद रख सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म अभी हमने देखी थी द पावर ऑफ डॉग, इसी के डायरेक्टर हैं कौन? जैन कैम्पियन। जैन कैम्पियन ये नाम है, ये बेस्ट डायरेक्टर के लिए चुने गए हैं। तो ये रहा आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, आपको ये 4 नाम ही या 5 नाम याद रखने हैं। इसके अलावा भी जो जनवरी में और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें आपको याद रखना है अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा का नाम, जिनको 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ये वही अभिनेत्री हैं जो बजरंगी भाईजान एक पिक्चर आई थी, बजरंगी भाईजान मूवी, बजरंगी भाईजान, उसमें इनका नाम रहता था मुन्नी। आपको याद होगा जो सलमान खान है उनको पाकिस्तान में छोड़ के आते हैं, तो वही हर्षाली मल्होत्रा है, मुन्नी। इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और 2 पुरस्कार आपको और ध्यान रखने हैं। एक सतीश अडिगा, इनको ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। ये सतीश अडिगा को मिला है। ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनको पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। और पेटा इंडिया में आलिया भट्ट को दिया गया है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर या पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आलिया भट्ट का नाम याद रखना है। इनको दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। पेटा ये जानवरों को संरक्षित करने या उनको सुरक्षित करने की एक संस्था है। प्रिवेंशन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर द एनिमल, ये पेटा है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पेटा में आलिया भट्ट का नाम याद रखना है। तो ये रहे आपके इस दिसंबर के और जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।